आपको, ये हमने आपको रूम बना दिया, टाइल्स बिछा दी और इसमें ग्रुप और पीरियड भी बता दिया। अब हमने बोला सलोनी बेटा आप मूवमेंट करो इसमें, तो सलोनी को हमने यहाँ पे खड़ा किया। ठीक, बोला कि सलोनी आप मूव करो, तो सलोनी को मैंने बोला कि आप पीरियड 1 में मूव करो। सलोनी को बोला मैंने पीरियड 1 में मूव करो, तो सलोनी आई, कहाँ आएगी? सलोनी आएगी यहां से उठ के यहाँ पे आएगी सलोनी। यस सर। अब आपको बोला गया है पीरियड 1 में मूव होने के लिए, तो पीरियड 1 में आप बताओ कैसे मूव कर? पीरियड 1 मतलब पीरियड चेंज नहीं करना है, फर्स्ट पीरियड में रहना है आपको। बात समझ? पीरियड 1 मतलब फर्स्ट पीरियड में, मैंने बोला कि फर्स्ट पीरियड में मूव करो, तो फर्स्ट पीरियड में आप मूव करोगे तो आपको पीरियड बिल्कुल नहीं चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चीटिंग कुछ भी नहीं करनी है कि हाँ पीरियड 2 में कूद गए, नहीं, लंगड़ी नहीं खेल रहे हम। हमको पीरियड 1 में मूव करना है तो करना है। तो आपने पहले यहाँ थे, ठीक, आप पहले पहले डब्बे में कूद गए, तो पहले डब्बे में आप आके यहाँ पहुंच गए। ठीक, और फिर से आपका किधर जाओगे? किधर सर जाओ? लेफ्ट ग्रुप सेकंड में सर। इधर जाओगे ना? यस सर। फिर इधर जाओगे, फिर इधर यस सर। जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे। तो आप जहां थे उससे राइट जा रहे हो ना? यस सर। जा रहे हो नहीं जा रहे हो बेटा बताओ? अगर यस इसको सर। हम लेफ्ट बोलते हैं तो ये हमारा राइट है, यस सर। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो आप बताओ? यस तो सर, लेफ्ट से आ गया राइट जा समझ रहे हो में। तो पीरियड में जा रहे हो, पीरियड चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चेंज होगा? ग्रुप। ग्रुप। पहले आप ग्रुप 1 में थे, फिर ग्रुप 2 में, फिर ग्रुप 3 में, फिर ग्रुप 4, 5, 6, 7, ऐसे ग्रुप चेंज होता जाएगा, लेकिन पीरियड तो यही रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। अगर मैंने आपको बोला कि बेटा आप मूव करो ग्रुप नंबर 4 में, आप मूव करो ग्रुप नंबर 4 में, तो आप कहाँ जंप करके आओगे? खट से जंप करके आप यहाँ पहुंच गए, पहुंच गए। यस अब सर। बताओ कि ये आपका टॉप है, ऊपर में टॉप और नीचे में बॉटम है। तो आप, अगर मैं बोला कि ग्रुप 4 में मूव करना है तो किधर मूव करोगे बताओ? बताओ। सर नीचे। नीचे ही तो करोगे, यही तो मूवमेंट होगा आपका, यही होगा ना ग्रुप 4 में। यस सर। आर यू गेटिंग? यस सर, आ गया। और सर किसी एक्चुअली बुक में ये लिखा था कि वर्टिकल कॉलम्स आर अरेंज, बुक में उल्टा लिखा था तो मुझे समझ में नहीं आया, आपने अलग बताया था तो मैंने आपसे पूछा। अब क्लियर हो गया? यस सर। बुक में जो लिखा होगा वो भी सही होगा, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, आप बुक की फोटो जहाँ पे लिखा है ये क्लिक करके भेजिएगा हमको, ठीक है? ओके सर। हम देखेंगे क्या है, कैसे लिखा है। ठीक है, तो आप बाकी कृष्णा समझ में आया बेटा ये मूवमेंट वाली कहानी? यस सर। पक्का? किसी को 1% डाउट नहीं होना चाहिए, अगर ये डाउट रह गया तो पूरे चैप्टर में भांगड़ा करोगे। किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए, एनीवन। जतिन, विवेक, यस सर। पक्का है ना? बिल्कुल। Yes. संस्कार, संस्कार यस सर। पक्का है ना? यस सर। अरे तू तो हमको लग रहा है कि कंफ्यूजन में है, हैं? नो कंफ्यूजन सर। है तो बोल जल्दी। नो सर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब आगे। ये हो गया क्लियर हमको मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कि कंक्लूजन क्या निकला बेटा कृष्णा? मूवमेंट का कंक्लूजन क्या निकला? अगर हमको बोलता है कि मूवमेंट इन अ ग्रुप, मतलब कैसा होगा? टॉप टू बॉटम। वेरी गुड। आप बताओ बेटा कृष्णा, मूवमेंट इन अ पीरियड। कृष्णा, मूवमेंट इन अ पीरियड। अरे अरे कृष्णा, बोल क्या ही नहीं रहा है, हैं? कृष्णा नहीं बोल रहे? चलो, मूवमेंट हो गया, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम
in a group, and second is left to right. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है पीरियड में? अरे बताओ ना, पीरियड में राइट से लेफ्ट भी तो हो सकता है। अरे बोल ही नहीं रहे कोई। पीरियड में लेफ्ट से राइट हो सकता है तो राइट से लेफ्ट भी तो हो सकता है। क्यों नहीं बोल रहा है कोई? सर रुद्र, कैसे? अरे भाई मूवमेंट अगर ये बंदा यहां से स्टार्ट किया है, हो सकता है कि वो यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, इधर से भी जा सकता है, लेकिन वो हमको मतलब अगर राइट से लेफ्ट भी बोलता है तो आप समझ लीजिए कि ग्रुप ही में मूव कर रहा है वो। बात नहीं समझ में आ रही है आपको? अगर बोलेगा कि when we move from right to left in a period, बोलेगा, आगे देखेंगे क्वेश्चंस हम, लेकिन तभी भी ये भी दिमाग में होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूवमेंट ग्रुप का नहीं, पीरियड का होता है, और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप मूवमेंट होता है किसका? ग्रुप का। आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आए, लेकिन ऐसा ज्यादा होता है कि ऊपर से नीचे ही मूव कराएगा आपको, लेकिन नीचे से ऊपर भी जा सकते नहीं जा सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। कहां तक हुआ था, मैंने कहां तक कराया था, जल्दी सर आप बताइए। पीरियोडिसिटी बता रहे थे। पीरियोडिसिटी हो गई थी, पीरियोडिसिटी हो गई थी कि नहीं हो गई थी? यस सर, आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी थी, फिर आप सिमिलर प्रॉपर्टीज बता चुके थे, फिर आप बस उसके आगे बता रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो पीरियोडिसिटी हमने आपको ये बताई थी कि पीरियोडिसिटी इज अ प्रोसेस, पीरियोडिसिटी इज अ फिनोमिना इन विच द, अब वो क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देयर आर सम प्रॉपर्टीज, किसके? एलिमेंट्स के, जो अपने आप को रीअपियर कराती हैं, या वेरिएशन आता है थोड़ा सा। वेरिएशन मतलब इधर चेंज, चेंज मतलब इधर इंक्रीज और डिक्रीज, इधर इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद या तो प्रॉपर्टी रीअपियर हो या तो उसके में थोड़ा चेंज आए, तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम दे रहे थे? दिस प्रॉपर्टीज आर, बताइए जरा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी। Periodic properties, very good. These properties are periodic properties in which the properties reappear themselves after a fixed interval of time or changes. ठीक? These properties are known as periodic properties, and this process is known as, this phenomena is known as periodicity. This phenomena is known as periodicity. अगर आपको डाउट है बेटा अभी पूछ ले, हम क्लियर कर देंगे, और लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स में बढ़ेंगे हम अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ठीक है, अब पीरियोडिसिटी का कॉज भी हमने बताया था, व्हाट इज रीजन बिहाइंड द पीरियोडिसिटी, बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोलो रुद्र। नहीं बताया था सर। अरे ये लड़की तो झूठ बोल दी, नहीं सच्ची सर, नहीं बताया था आपने। बताया था नहीं रुद्र? नो सर। अच्छा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है? रीजन बिहाइंड पीरियोडिसिटी इज रिकरिंग ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, जैसे मैं बात करूं लिथियम, पीरियोडिक टेबल तो बनवाया था ना हमने। लिथियम के जस्ट नीचे कौन आता है? सोडियम। फिर उसके जस्ट नीचे कौन आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम। तो ये जो हम देख रहे हैं ये एक ही ग्रुप में होते हैं कि नहीं होते हैं? दे आर इन द सेम ग्रुप बिकॉज they show the similar chemical properties, because they show the similar chemical properties. जरा हम लिखेंगे, जरा देखेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे बेटा, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, जरा समझेंगे क्या है। द recurrence of recurrence मतलब रिपीट होना, recurrence of similar properties ना लिख के हम लिख दें सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक
configuration similar electronic configuration, that is, इसका मतलब क्या है, same number of electrons in outermost cell, in valence cell. Valence means outermost cell, outermost orbit. देखिए जरा क्या कहना चाहता है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड द, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एग्जाम में, व्हाट इज रीजन बिहाइंड द पीरियोडिसिटी, या बोल सकता है डिस्क्राइब द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, ये बोल सकता है। बेटा आप गैलेक्सी, आप कृष्णा म्यूट करके रखा करो, ठीक है, चलो म्यूट कर दिया हमने। तो क्या है रेकरेंस, रेकरेंस मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग सुने हो रेकरेंस का मतलब, रेकरेंस का मतलब जानते हो सलोनी? यस सर। रेकरेंस मतलब जानते हो यस सर। क्या होता है? सर रिपीट। हाँ, रिपीटिशन, रेकरेंस मीन्स रिपीटेशन, ठीक है। आप एक बैंक में क्या होता है, आदमी एक आरडी खोलाता है, एफडी खोलाता है, नाम सुने हो? सुना है कि कभी नहीं सुना है? यस सर। आरडी और एफडी खुलता है, आरडी मीन्स क्या होता है? रिकरिंग Recurring डिपॉजिट। deposit. वेरी गुड, रेकरिंग डिपॉजिट होता है। क्या होता है? हर महीने हमको पैसे डालने पड़ते हैं रिपीटिशन में, लेकिन फिक्स डिपॉजिट होता है एक ही बार डाल दो। बात समझ में आ रही है जतीन? Yes, बात sir. समझ में आ रही है? यस सर। तो रेकरिंग और फिक्स्ड, तो यहाँ पे रेकरेंस का मतलब होता है रिपीटिशन, वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये हम हटा देंगे, जो आरडी एफडी हमने लिखा है ये आप लोग नोट कर लेंगे अपने से, कि समझने के लिए हमने बताया था आरडी एफडी क्या होता है, ठीक है, उसी से ये वर्ड आया है, ठीक है, इसका वर्ड का यूज है। तो रिपीटेशन ऑफ किसका, किसका, पैसों का नहीं, यहाँ पे यहाँ पे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीटेशन होता है। मतलब देखो सीधा सा है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको बोला, आप बताओ मेरे को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, चलो तीन, ये चार एलिमेंट्स का ले लो। अब बताओ कि इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर 2 1 2,1। इसका क्या होता है? 2,8,1। वेरी गुड। बाकी दूसरे लोग बताएंगे पोटेशियम का। विवेक, विवेक पोटेशियम का, ओ विवेक, विवेक, जतिन, संस्कार, अरे यस सर। 2,8,8,1 हाँ 2,8,8,1 और इधर, इधर बोलो ना, ओ बाबा, सर 2,8 18 8,1 18 8 8,1 1। अरे बताओ ठीक है सभी को? रुद्र, रुद्र Yes sir. ठीक है ना ये? Yes sir. क्या हो रहा है, रिपीट, रेकरिंग क्या हो रहा है, देखो सबके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यही रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, ये पीरियोडिसिटी शो करेंगे, मतलब कि ये एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, एक कुछ टाइम के बाद, जब हम लिथियम से सोडियम पे आएंगे, फिर सोडियम से पोटेशियम पे आएंगे, फिर पोटेशियम से रुबिडियम पे आएंगे, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद आएंगे, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर आ रहा है, विच इज वैलेंसी, विच इज इट्स वैलेंसी। सबकी देखो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम है, सेम है कि नहीं है? सेम है ना? यस सर। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की होती हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड depends upon
the number of electrons number of electrons in their outermost shell, in their outermost orbit, या शेल बोल लो, चलो ऑर्बिट ही लिख लेते हैं, ऑर्बिट thus the elements of the same group have similar properties, किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई? कौन कौन है जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है इस चीज को? जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। मींस व्हाट? आप बताओ कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? टेल मी व्हाट, क्या करता है वो? बहुत सिंपल चीज है, बताइए क्या करता है बेटा वो? सर लूज करता है। वेरी गुड। कितने? 1 क्या होगा वो? मेटल नॉन मेटल? मेटल होगा कि नहीं होगा? एवरीवन? यस सर। मेटल होगा। वेरी गुड। मेटल होगा। कृष्णा मेटल होगा। संस्कार मेटल होगा। विवेक मेटल होगा। क्यों नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि 2 1 जो है लिथियम वो क्या बनना चाहता है? हीलियम 2 बनना चाहता है स्टेबल। तो उसके जस्ट देखो, जरा ध्यान दो, बहुत कंसंट्रेशन से ध्यान देना। हम क्या कहना चाहते हैं बेटा? ये जो चीज है ये स्टेबल है, ये जो चीज है ये स्टेबल है, ये जो चीज है ये स्टेबल है, ये जो चीज है ये स्टेबल है। समझ में आ रहा है? तो ये 1 1 लूज कर देंगे तो स्टेबल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बताओ जरा, अरे बोलो। ये 2 हीलियम है, 10 कौन है? नियॉन है, 18 कौन है? आर्गन है, इसके बाद कौन है? क्रिप्टॉन है। बात समझ में आ रही है बेटा? रुद्र, बहुत डेप्थ की बात मैं बोल रहा हूँ, देखो जरा समझो। ये सारे क्या है? 1 1 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो स्टेबिलिटी पा जाएंगे। तो दे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू गेन देयर स्टेबिलिटी आर नोन एज मेटल। तो सबका नेचर कैसा है? मेटल है। सभी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 1। तो क्या बनेगा जरा देखो, जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये लिथियम क्या बन जाएगा? Li प्लस। सोडियम क्या बन जाएगा? Na प्लस। के क्या बन जाएगा? K प्लस। रुबिडियम क्या बन जाएगा? Rb प्लस। सबके ऊपर एक एक चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो सिमिलर केटाइन बनाएंगे, ये सभी सिमिलर केटाइन बनाएंगे। दैट्स व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर एंड व्हिच इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके पूरी चीजें हम समझेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप 17 का, या आप कहो तो ग्रुप 1 का ही एग्जाम्पल ले लें, जिसका कहो उसका हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो हम लेते हैं, मान लीजिए ग्रुप नंबर 17 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। किस कलर से लें? ठीक है, ग्रुप 17। ग्रुप 17 जो होता है बेटा, वो क्या नाम है इस ग्रुप का? हेलोजन। वेरी गुड। इसका नाम है हेलोजन। मीन्स व्हाट? सॉल्ट फॉर्मिंग। वेरी गुड। याद, रिवीजन यही का तरीका होता है रिवीजन का। तो ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स हेलोजेंस बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट। अब ये बताएगा मेरे को कृष्णा की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा इन सबके? ग्रुप 17 में जो पाया जाएगा एलिमेंट, उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कृष्णा जस्ट आंसर मी, हाउ मेनी? इफ यू नो और नॉट प्लीज आंसर दैट। सर हाँ आता है या नहीं आता है? इफ यू डोंट नो प्लीज से नो, इफ यू
नो प्लीज से दिस, मतलब आप आंसर बताइए, बताना जरूरी है, बताइए जल्दी। कृष्णा, आई विल कॉल यू आफ्टर द क्लास बिकॉज यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग इन द क्लास। आपकी आवाज आना बहुत जरूरी है। विवेक नहीं बोल देगा ये। विवेक, यार डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास। चलो विवेक, विवेक आप क्यों नहीं बोल रहे हो? ये समस्या है, बच्चे बोलते नहीं हैं, तो आवाज पता नहीं जाती है। चलो ठीक है। तो ये बताओ मेरे को कि हम लेते हैं एग्जाम्पल ग्रुप नंबर, हमने जैसा बोला आपको एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ग्रुप 17। ग्रुप नंबर 17 का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, और ग्रुप 17 को हम कहते हैं हेलोजेंस। इसको हम कहते हैं हेलोजेंस। ठीक है बेटा, तो हेलोजेंस कहते हैं। और क्या होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में, मैं पूछ रहा था विवेक, आर यू लिसनिंग टू मी? सर 7। 7, वेरी गुड। 7 होते, क्यों नहीं बोल रहे थे ये बताओ? सर मैंने मैसेज तो किया था सर, आपने देखा नहीं था। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गया फिर, पता नहीं। अच्छा ये बताओ किस किसने नोट किया है जो हम अभी पिछला पढ़ा है, अभी किस किसने कॉपी में नोट किया था? सर हमने। सर हमने। भेज देना, क्योंकि वो बोर्ड, क्योंकि वो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास, तो बोर्ड खत्म हो गई थी, तो ग्रुप पे डाल देना आप, ठीक है, फोटो खींच के। चलो तो हेलोजेंस जो है इनके, दे हैव 7 electrons in their outermost cell. They have 7 electrons in their outermost cell. उनके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। बहुत अच्छी बात है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बताएं इस ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इफ वी टेल द एग्जाम्पल, बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। आयोडीन आयोडीन। एंड एस्टेटाइन 80। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एग्जाम्पल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन याद कर लेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अब इनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे दे हैव ड्यू टू दिस, ड्यू टू पीरियोडिसिटी, ड्यू टू पीरियोडिसिटी दे हैव similar properties such as पहली प्रॉपर्टी, दे हैव कलर्ड। पहली बात तो क्या होंगे भाई साहब, सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, कि मेटल होंगे कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। सभी नॉन मेटल होंगे कि बेटा? होंगे ना, सभी लोग को लगता है कि मेटल होंगे, क्या किसी को लगता है मेटल होंगे? एनीवन? नो सर। सभी क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। तो नॉन मेटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कितने गेन करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 7. सर 1। वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो बताएंगे सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, दे आर कलर्ड नॉन मेटल। सभी नॉन मेटल होते हैं लेकिन कलर्ड होते हैं, कलर होता है सब में, ठीक है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी है। दे कैसा कैसा, मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बनाएंगे? एनायन की केटायन? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? एनायन की केटायन? एनायन।
कैसा कैसा एनायन बनाएंगे, कितने चार्ज रहेंगे उसके ऊपर, कितने चार्ज, कितने निगेटिव, -1. हाँ, दे फॉर्म एनायंस या निगेटिव आयंस हैविंग सिंगल निगेटिव चार्ज, केवल एक निगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। तीसरा बताइए मेरे को, ये क्या होंगे, ये बताओ कि रिएक्टिविटी इनकी कैसी होगी। रिएक्टिविटी मींस क्या है, ये रिएक्ट जल्दी करना चाहेंगे कि मतलब कि आराम से, सर तो जल्दी। जल्दी. क्यों, ऐसा क्यों? और उनका उनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक एटम हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको, बहुत ज्यादा, मतलब सुने हो एक वर्ड चुल, बहुत चुल रहेगी कि भाई जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल जाए हमें, तो वो बहुत, इसीलिए रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उनकी। तो दे आर वेरी मच रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, अब उसके बाद स्टेबल हो जाना है, तो वो बहुत रिएक्टिव होंगे। और इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था ग्रुप 1, वो भी बहुत रिएक्टिव होंगे। तो दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव। अब बताओ, अगर कोई चीज रिएक्टिव है बेटा, तो उसका एग्जिस्टेंस कैसा होगा, वो अकेले पाया जाएगा कि किसी के साथ मिलता हुआ पाया जाएगा? सब किसी मिलता के हुआ. साथ मिलता हुआ। भाई साहब, अकेले तो पाया नहीं जा सकता ना, अगर रिएक्टिव है। अगर कोई ऐसा लड़का है जो अकेले कभी नहीं रहता, हमेशा दोस्त बना लेता है, तो ये बताओ कभी वो जीवन में अकेले रहेगा क्या? नो सर। कहीं पे भी चला जाए, उसको अगर काला पानी में भी भेज दोगे, अंडमान निकोबार, तो वहां पे भी वो दोस्त बना लेगा। कुछ इस टाइप का आदमी इतना रिएक्टिव है, तो वो कभी अकेले नहीं मिलेगा आपको, वो कभी आपको अकेले नहीं मिलेगा। तो जो दो तरह का एग्जिस्टेंस होता है किसी भी सब्सटेंस का, एलिमेंट का एग्जिस्टेंस दो तरह के, देखो जरा, हम अलग से एक डब्बे में बता देते हैं। एग्जिस्टेंस तो है दो तरीके का है, देखो। जरा समझना, जो एग्जिस्टेंस है एलिमेंट का, एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे करता है, एग्जिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप, वन इज फ्री एंड वन इज कॉम्बाइंड, वन इज फ्री एंड कंबाइंड। फ्री मतलब वो जो रिएक्टिव ना हो, फ्री वो होगा दैट इज अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव वाला फ्री मिलेगा, और कंबाइंड में मिलेगा कौन, रिएक्टिव वाला। आर यू गेटिंग एवरीवन? जतिन समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. तो फ्री में जो मिलेगा, फ्री स्टेट में, नेचर में मतलब फ्रीली मिल जाए, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता होगा, इसका मतलब तो वो फ्री होगा। जो कंबाइंड में मिलेगा वो रिएक्टिव होगा। बात समझ में आ रही? तो इनको कैसे मिलेंगे ये, इसकी एग्जिस्टेंस कैसी होगी बेटा? सर कंबाइंड. दे एग्जिस्ट। सलोनी नहीं समझ में आया क्या ये? सर आ गया। दे एग्जिस्ट कंबाइंड इन नेचर, कंबाइंड मिलेंगे ये, अकेले कभी नहीं मिलेंगे, सिमिलरली सभी से, ठीक है। दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अच्छे से डिजोल्व नहीं होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल in water, they are slightly soluble in water, but they dissolve in organic और उन्हीं को कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है पता है आप लोगों को? कुछ आइडिया है क्या सॉल्वेंट के बारे में? एनीवन? एनी आइडिया? नो आइडिया? ठीक है। क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होते हैं, जैसे आपने नमक लिया, पानी में डाला, तो जिसमें डालते हो आप वो सॉल्वेंट होता है, और जिसको डालते हो वो सॉल्यूट होता है। क्या होता है? नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना।
आ गया नमक सर। सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट। आपने एक कंटेनर लिया, देखो ठीक, ये कंटेनर लिया आपने, इसमें पानी डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया पानी, इसमें आपने डाल दिया वाटर, पानी डाल दिया आपने इसमें। अब पानी डाल दिया और इस पानी में आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, इस चम्मच में आपने लिया सॉल्ट, इस चम्मच में आपने लिया सॉल्ट, इस सॉल्ट को इसमें डाल दिया। तो ये सॉल्ट इसमें डालोगे तो कौन ज्यादा है, पानी ज्यादा है कि नमक? पानी। वाटर। ये वाटर ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्यूट। सॉल्ट जो है हमारा सॉल्यूट है। आर यू गेटिंग? बस इतना समझो, बात समझ में आई? जैसे ग्लूकोज डालते हो पानी में या चीनी डालते हो पानी में, तो सॉल्यूट जो है सॉल्ट है, सॉल्वेंट जो है क्या है, पानी है। वैसे ही इन जो मेटल्स को, हाँ सॉल्यूशन बनता है, वेरी गुड, इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है। घोल जो बनता है, घर में घोल बनाते हैं ना, चीनी पानी बनाते हो, नमक पानी बनाते हैं अपन, तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, जब इनको हम पानी में डालेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं बेटा, सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं होता। हम धीरे धीरे और बताएंगे केमिस्ट्री में, हमसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। हम हमेशा जो सिलेबस में रिस्ट्रिक्टेड है केवल वही नहीं, उसको डेप्थ में जाके कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बच्चों को कोशिश करते हैं कि बताएं, ताकि उनको केमिस्ट्री में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, डेप्थ क्लियरेंस मिले। तो सॉल्वेंट आप पढ़ेंगे आगे 11th-12th में भी कि दो तरह के हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो ये सॉल्वेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हेलोजेंस, ये पोलर में डिजोल्व नहीं होते हैं, मतलब वाटर पोलर है उसमें डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व। अगर एग्जांपल के लिए हम ले ले, पोलर एग्जांपल के लिए H2O इज ए पोलर सॉल्वेंट, एंड बेंजीन, बेंजीन का नाम कौन कौन सुना है? सुना है क्या किसी ने? नो सर। नहीं सुना है ना? और कोई? नो सर। बेंजीन होता है एक बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में, अपने बुक में है, इस सिलेबस में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें बेंजीन आएगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और जितने भी पोलर होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हम पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम, एक एक चीज हमको याद रहती है कि मैंने क्या बोला है पढ़ने के लिए, आगे क्या नहीं बोला है। तो आप लोग का बस ये काम है कि आप लोग जो हम बताते हैं उसको जरूर से जरूर नोट डाउन करें, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको, उसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पाएंगे, तो अगले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी जो हम लोग कितने कर चुके हैं, कितने, 4 कर चुके। पांचवी चीज जो होती है इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे, पांचवी बात, अच्छा ऊपर से नीचे तक सजा दें इनको हम, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर आयोडीन। एस्टेटाइन। ठीक, ये हो गया। जैसे ही हमारा मूवमेंट ऊपर से नीचे होगा तो मूवमेंट कैसा हो गया, किस में मूव कर रहे हैं हम, किस में मूव कर रहे हैं? मैं अगर बोलूं कि अगर ऊपर से नीचे में मूव कर रहा हूं तो किस में मूव कर रहा हूं मैं, ग्रुप में? मैं। ठीक है, तो यस सर। when we move in the group, the melting and boiling point, the melting and boiling point decreases, sorry increase करेगा, the melting point and boiling point increases regularly from top to bottom in a group। बात को समझो,
हमने पीरियोडिसिटी में ये भी तो बोला था कुछ चीजें इंक्रीज करेंगी, कोई प्रॉपर्टी में क्या होगा, वेरिएशन भी आएगा। तो वेरिएशन मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस बात को ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा ये भी हम पढ़ेंगे। हम उतना ही बता रहे हैं अभी जितना आप लोग ले सके, जितना समझ सके। हम लोग ये भी पढ़ेंगे क्यों इंक्रीज करता है, ठीक है बेटा। तो ये इंक्रीज करेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जब हम ऊपर से नीचे। अभी हम केवल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रहा है या कैसे सिमिलर है। तो हम दो चीजें देखे, देखो दो तरीके की चीजें देखे। आपने क्या देखा कि सभी क्या है, कलर्ड नॉन मेटल है, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी है। सभी क्या है, सिंगल निगेटिव चार्ज बनाएंगे एनायन। सभी क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्टिविटी देखेंगे कि इनकी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है, वो भी एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन सबका सबका एग्जिस्टेंस कैसा होगा, कंबाइंड। तो ये सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है। और यहाँ पे देखेंगे हम, देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हमारा पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। यस सर। यस सर। हो गई ना। तो वही पीरियोडिसिटी का मतलब है, या तो प्रॉपर्टी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है कभी कभी, या तो क्या होगा, वो सिमिलर रहेगा, या तो सिमिलर रहेगा, ठीक है। और क्या है छठवां पॉइंट, दे ऑल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मेरे को ये बताओ, हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया है क्या, नो सर। हमने डिस्कस नहीं किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों से। नो सर। ऑक्सीडेशन बताया है क्या मैंने, नो नो सर। सर। अरे यार तो कमाल हो गया, तू कमाल हो गया, ओह माय गॉड। चलो समझेंगे ये कमाल कैसे हो गया। जरा ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, ठीक है। मैं ले रहा हूं लेकिन इसको, ये आपके बुक में अलग से नहीं दिया, लेकिन मैं ले रहा हूं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझाने के लिए, क्योंकि ये टर्म कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खटकेगा, यार कहाँ से आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या मतलब है। खटक रहा है कि नहीं खटक रहा है, नहीं खटक रहा है, इसका मतलब आप लोग केवल इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। आप लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमको कुछ मजा आए या इंटरेस्टिंग या सब्जेक्ट समझ में आए। समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर। चलो। बाकी सर लोग, जतिन समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो सर। नहीं समझना है? सर आता है पहले से। आता है। हाँ। और संस्कार, चलो ठीक है एक बार और हो जाए, कोई बात सर नहीं। आता है, चलो। हमने पहले लिखा ऑक्सीडेशन, फिर लिखा इधर हमने दूसरा रिडक्शन। दो मेथड होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन। आप लोग दोनों लोग का रिवीजन हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से करना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप लोग को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ओके सर। ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन क्या है समझेंगे। कोई भी तीन चीज हुई तो हम कह सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एनी ऑफ द थ्री। कोई भी तीन चीजों को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is known as oxidation. Is it clear? Addition of oxygen is known as oxidation. दूसरी बात, removal of hydrogen यस सर। is also known as oxidation. बात समझे ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी अगर हो रहा हो कहीं तो समझ लेना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरी चीज है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ कहीं दिख गया तो वो भी क्या होगा, समझ लेना, वो भी क्या है, हो रहा है ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? यस सर। विवेक, विवेक बेटा, इज इट क्लियर और नॉट?
Krishna, is it clear or not? Vivek, both of you, please reply. ठीक है विवेक, कृष्णा तो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे, ठीक है। रिडक्शन में हम सेम करेंगे, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। क्या कर देंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो तीसरी चीज है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। बात देख लो थोड़ा गंभीरता से आप लोग। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों में से कुछ भी होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर सलोनी? यस सर। ठीक, वेरी गुड। आप लोगों ने अपने जीवन में एक वर्ड तो जरूर सुना होगा, एजेंट, सुना है? अरे आपने जीवन सर। काल में एजेंट का नाम सुना है? एजेंट, कोई भी एजेंट? यस सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पढ़ा था नहीं 9th नहीं में। नहीं नहीं, अपने आम, अपने अपने डेली लाइफ में भी सुना होगा, अपने डेली लाइफ में भी सुना होगा, अपने आम जीवन, डेली लाइफ, केमिस्ट्री में नहीं पूछ रहा हूं मैं, अपने डेली लाइफ में सुना होगा जरूर, सुना है? Yes, नहीं sir. सर। नहीं सुना है? अभी बोलेंगे तो कहोगे कि हाँ सुना है सर, थोड़ा दिमाग नहीं दौड़ाओगे आप। Secret agent. सीक्रेट एजेंट होता है, मूवी में सुना है सीक्रेट एजेंट। और रॉ एजेंट, मूवी देखा है? रॉ का एजेंट है, हैं? अरे कुछ नहीं सुना होगा तो इंश्योरेंस का एजेंट तो सुना होगा, यस सर, सुना है। हैं? कोई आदमी जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, उसमें एक पोस्ट होती है एजेंट, वो क्या करता है? एजेंट इंश्योरेंस करवाता है। ट्रैवल एजेंट का भी नाम नहीं सुना है क्या? सुना है सर। हैं? सुना है, सुना है। तो सुना है तो ये भी जानते हो ना कि वो क्या करते हैं। ट्रैवल एजेंट क्या करता है बताओ जरा सलोनी? सर वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें ट्रेवल करना है, पूरी लोकेशंस, और कितना क्या पैसे लगेंगे और कहाँ कहाँ जाना है। वेरी गुड। किसको बताते हैं? किसकी सर किसकी ट्रेवलिंग का बात करते हैं? वो खुद की ट्रेवलिंग की दूसरे के? सर दूसरे की। ये क्लियर है? यस सर। ट्रेवल एजेंट दूसरे की ट्रेवलिंग का बात करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। वैसे इन द सेम वे इंश्योरेंस का एजेंट अपना इंश्योरेंस कराता है कि किसी और का? इंश्योरेंस एजेंट जो है वो दूसरे का इंश्योरेंस कराएगा कि अपना? अरे यार किसी के मोहल्ले, सर दूसरे का। किसी के घर में कोई काम ही नहीं करता है क्या एलआईसी में? किसी के मामा चाचा फूफा फूफा मामा मामी कोई ना कोई तो करता होगा यार, इंश्योरेंस एजेंट होगा। रुद्र सर। सुना है कि नहीं? ये कौन है जो क्लास में नहीं है? विवेक कहाँ चला गया ये? है? तो सुना है ना ये, तो वो दूसरे का इंश्योरेंस कराएगा, सीधी सी बात है। यस सर। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं, सीधा सा जवाब देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सीधा सा जवाब देना सलोनी। अगर मैं बोल रहा हूँ यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किसका ऑक्सीडेशन करेगा? अरे सीधा सा जवाब मांग रहा हूं मैं, किसका ऑक्सीडेशन करेगा? अरे अरे बच्ची बोल। सर दूसरे का। दूसरे का करेगा ना? इज इट वेरी सिंपल। रिड्यूसिंग एजेंट किसका रिडक्शन करेगा? सर दूसरे का। तो खुद का क्या करेगा?
ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, नहीं समझ में आया सलोनी? आ गया सर। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन। ये क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन। ठीक। और अपना क्या करेगा? अपना रिडक्शन। ठीक। और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन और अपना। ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल है। अब ये बताओ कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल, जल्दी बताओ सलोनी। सर नॉन मेटल। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज की गेन? लूज। वाह, लूज। कौन है ये? जतिन। नहीं सर, गेन 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 गेन। गेन 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 गेन। क्या करेंगे? गेन। गेन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होता है मतलब? रिडक्शन, तो खुद का क्या कर रहे हैं वो? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अरे सब चौपट कर दिए, Oxidizing. सब चौपट कर दिए, सब चौप। खुद का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। अरे जतिन वाह। अरे नहीं सर, वो Reduction. रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है वो। बट रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कर रहे हैं? लाइन पूरी तोड़ दी आप लोगों ने यार। बट कितना सर अच्छा आपने लाइन। कंफ्यूज कर दिया। मैंने कंफ्यूज किया। यस सर हमें सर, आ गया समझ में। नॉन मेटल था। क्या है? फिर से शुरू करते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करते हैं? गेन, इलेक्ट्रॉन गेन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज? ऑक्सीडेशन। वाह वाह। कंफ्यूज हम कर रहे हैं। अच्छा देखो सर, जरा, रिडक्शन रिडक्शन। देखो जरा, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम्स अंडर रिडक्शन, है कि नहीं सलोनी? यस सर। अब ये बताओ कि रिडक्शन वो किसका किया? सर दूसरे का। पट पागल। खुद का। अपना किया, अब गेन किया इलेक्ट्रॉन, खुद गेन किया ना वो। हाँ। तो खुद गेन किया तो रिडक्शन खुद का करेगा ना वो। यस सर। यस तो यस सर। दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यस सर। रुद्र समझ में आया बेटा? यस सर। सबको समझ में आ गया होगा होप। यस सर। अब ये बताओ कि ग्रुप 1 वाले क्या करेंगे? ग्रुप 1 वाला सोडियम क्या करता है? लूज। तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। रिडक्शन। तो आंख बंद करके बोल सकते हो ना कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट। एंड नॉन रिड्यूसिंग मेटल्स आर एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस यस सर। जल्दी से लिख लेंगे कॉपी में। मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत कायदे से बेटा समझ लेना। अगर नहीं आया हो तो फिर से बता सकते हैं हम। सर आ गया। आपको तो पहले से भी आ रहा था, हैं? फिर भी गलती करते हो। जतिन नाम उसका है जो गलती कर करके सीखता है। सर आप संस्कार। बेइज्जती कर रहे हैं कि तारीफ? बेइज्जती, तारीफ कर रहे हैं। तारीफ है बेटा, ये तो बेइज्जती काहे की है? संस्कार, तुम्हें बेइज्जती लग रही है? सर तुम भी तो कह रहे थे कि पता है हमें, हैं? तो सर सही तो बताया। सही तो बताया। अच्छा चलो ठीक है, होप समझ में आ गया होगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि अगर मैं बनाऊं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, जरा देखो। अच्छे से समझ में आया बेटा? रुद्र और सलोनी आप लोगों को? यस सर। यस सर।
प्रैक्टिस करना जरूरी है इस पे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। बच्चे 12th तक के कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या रिड्यूसिंग एजेंट, याद कर लेते हैं, वो याद नहीं करना है, अपने को समझना है। जरा देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जल्दी से करेंगे हम इसको, समझिएगा जरा। हम सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट्स, ठीक, जो ग्रुप 17 पढ़ रहे उसी का हम। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पीरियड नंबर उसका क्या होगा, पीरियड नंबर, ठीक है। जरा बताओ मेरे को, सबसे पहला एलिमेंट कौन, सबसे पहला एलिमेंट कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन। कौन सा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, चलो हम पूरा फ्लोरीन नहीं लिखते हैं, चलो F लिख देते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. 9। सेल कितने होंगे उसके पास, 2. पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 2,7। तो 2 सेल्स, पीरियड नंबर 2। वेरी गुड। इसके बाद आएगा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17. सेकेंड से थर्ड पीरियड में जाने पे क्या ऐड करते हैं, 8. 8। तो 9 8 17। कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना है, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ के अपने दिमाग में रखना है बस। अब क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, 8,7। 8,7। जस्ट अ मिनट। क्या है क्लोरीन का, 2,8,7 कितना होगा सेल, 3। पीरियड 3। उसके नीचे ब्रोमीन. ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर कितना ऐड करोगे थर्ड से फोर्थ में जाने पे, 8. 8। कितना आएगा, बोलो बाबू, संस्कार, संस्कार बोलिए। 25. 25 सर होगा ना, 30। अरे बहुत संस्कार, पढ़ाई नहीं कर रहे हो एकदम। सर 8 ऐड करोगे, 35। 18 ऐड करोगे, सर उसने 8 ऐड कर दिए। 18 ऐड करने हैं थर्ड से फोर्थ में, याद नहीं किया, 2 8 8, 2 बार 8 ऐड कर दिया। इसके जस्ट पहले कौन आएगा, 2 में ऐड किया ना फ्लोरीन में, अरे हीलियम में, हीलियम में 8 ऐड कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे, यस सर. तो उसके बाद 8 2 बार ऐड कर लिया, 2 बार के बाद तीसरी बार थोड़ी 8 ऐड करते, फिर 18 ऐड करते हैं, तो क्या आएगा 35। क्या होगा 2 कॉमा, जल्दी बोलो, 2,8,18,7. कॉमा 7। कितना पीरियड नंबर सेल कितना होगा, 4। 4. इसके बाद आयोडीन, आयोडीन में कितना आएगा एटॉमिक नंबर, कितना ऐड करोगे, बोलो कितना ऐड करोगे, संस्कार, 18. वेरी गुड। 18। कितना सर आएगा, 53 आएगा, 53। 53. T3। इसमें क्या होगा 2 कॉमा, मेरे को बताएगा ये जतिन, कॉन्फ़िगरेशन बता बेटा। सर 8। जल्दी जल्दी बता, देख मत दे, हमको लग रहा है देख रहा है तू कॉपी बुक में से, जल्दी बता। सर 18, हाँ फिर 32, नहीं 18, फिर नहीं गलत है. फिर बोल, जतिन सर नहीं आ रहा इसके बाद। 7 गधे, हाँ 7। क्या बताएं हम तुम लोग को, इतना बार बता चुके हैं फिर भी। और तुम संस्कार क्या कह रहे हैं, नहीं आएगा 18, नहीं सर आएगा, उसे कंफ्यूज कर रहे थे. अच्छा कि खुद कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा। नहीं. बाकी रुद्र सलोनी ठीक है, Yes sir. यस सर। 5 and 5,
फिर लास्ट में 80 आता है, 80 का क्या होगा? कितना ऐड करोगे? 32 32 कितना आएगा? 85 सर 85 ठीक है, क्या लिखोगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन में? कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सलोनी आप बताओ। नहीं आता है ना बेटा ये? नहीं ठीक है, तो बोला करो ना नहीं आता, हम बताएंगे ना, हमारा काम, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? चीटिंग सर मैं बिल्कुल नहीं, बताऊं? चीटिंग बिल्कुल नहीं करना, कहीं देख के कुछ नहीं बोलना है। हाँ बताओ। सर 2, 8, 18, 18, 32, 7। ये कहना चाहते हो? यही ना? यस सर। गलत है। यस सर सर गलत। जरा बताओ मेरे को जतिन। हाँ संस्कार क्या, हाँ गलत है बता। सर 2,8 हाँ कॉमा सर 32 वाह वाह। नहीं 18, 32, 8, 7 जरा ये 2, बताओ 8, मेरे को 18, सलोनी, 32, 8, सलोनी 7 मैंने बताया था आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला यस सर 2n² बताया था कि नहीं बताया था? यस सर तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? n की वैल्यू 4 रख के देखो जरा। 2 × 4² कितना? कितना? 2 × 16 कितना? 32 32 किस में आएंगे? फोर्थ में। तो फोर्थ वाला 1 2 3 4, इसमें पहले 32 होगा, तब इसमें 32 होगा। नहीं समझ में आया? सर आ गया अब। पहले यस इसमें सर। 32 भरेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। देखो जरा, किसी में पहले कम ज्यादा नंबर नहीं करना है हमको, तो पहले इसमें 32 आएगा बेटा रुद्र। Yes, sir. तो इसमें पहले 32 आएगा, फिर 18 आएगा, और फिर 7 आएगा। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 पीरियड एंड 6 नंबर ऑफ सेल। इज इट क्लियर और नॉट Yes, sir. एवरीवन? यस सर यस सर चलो ठीक है, ओके देन। आज की क्लास अब यहीं पे स्थगित की जाती है, कल मिलते हैं फिर से इसी सभा में, और होप आप लोग पढ़ाई करेंगे अच्छे से और इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। कल फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। और बेटा जिसने नोट किया था संस्कार, और जो लोगों में से कोई नोट किया था, जल्दी से भेज देगा ग्रुप में, ताकि अगले बच्चे नोट कर लेंगे उसको। ठीक है? ओके देन, नहीं तो मेरे को भेज देना एटलीस्ट, तो मैं डाल दूंगा। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू सर Thank you, टेक sir. बाय केयर, गुड नाइट। ओके। Good night, sir.